हरियाणा में जानिए बजट में क्या मिला। व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों व आम आदमी ने किया स्वागत। आम बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया, फिर चाहे व्यापार को बढ़ावा देने की बात हो या फिर किसानों को राहत। इसके साथ ही जनता पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया। मोटे तौर पर देखा जाए तो ये बजट देश को विकास के पथ पर लेकर जाने वाला है। सबसे बड़ी बात यह कि रेल बजट में किराए और माल भाड़े में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं करके सीधे तौर पर जनता को लाभ पहुंचाया। आम बजट जारी होने के बाद प्रतिक्रिया व्यापारियों, बुद्धिजीवियों व उद्योगपतियों ने दी। आने वाले 25 सालों का रोड मैप इस बजट के माध्यम से दर्शाया गया। हरियाणा में 2 से फिर बढ़ेगी ठंड। कई जिलों में बारिश के साथ बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग ने फरवरी की शुरुआत से आखिर तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जारी रहने का अनुमान जताया। यही वजह है कि दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में सर्दी में बढ़ोतरी हो सकती है। 2 फरवरी से फिर मौसम करवट लेगा। खबर के मुताबिक चलने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली पूर्वी हवाओं से नमी बढ़ेगी। आम लोगों की सुन रही सरकार। इनकम टैक्स में मिली बड़ी राहत। जानिए निर्मला ने दिया कौन सा गिफ्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार का 10वां और अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं। कोरोना संकट के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था, लोगों की घटी आमदनी और बढ़ती महंगाई के चलते लोग निर्मला सीतारमण से ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार उन्हें राहत दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स के मामले में बड़े सुधार का ऐलान किया। अब भारत में अपडेटेड टैक्स फॉर्म जारी किया गया है। हरियाणा में आज से लागू हुए 5 बड़े फैसले। जानिए। हरियाणा, दिल्ली सहित कई राज्यों में कोरोना के मामले कम हुए। कोरोना की वजह से कई राज्यों में कड़ी पाबंदियां लागू थी, मगर अब सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए लोगों की सुविधा का ध्यान रखा गया। विश्वविद्यालयों, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मॉल, सिनेमा और मार्केट को लेकर आदेश जारी कर दिए गए। हरियाणा सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में ढील दी। आज 1 फरवरी से स्कूल खोल दिए गए। स्कूल के साथ ही यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, आईटीआई सहित तमाम शैक्षणिक संस्थानों में कक्षाएं शुरू करने के पूरे इंतजाम किए गए। कोरोना से बचाव के लिए सभी स्कूल, कॉलेज में निर्धारित मानक संचालक प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दिए। ऑफिस में घुसकर शराब ठेकेदार पर चलाई गोली। इंस्टाग्राम पर हुई थी कहासुनी। हरियाणा के भिवानी जिले के गांव मिथातल धनाना मार्ग स्थित ऑफिस में घुसकर 3 बदमाशों ने शराब ठेकेदार पर गोली चला दी। जिस समय गोली चली उस समय कार्यालय में शराब ठेकेदार के साथ 2 और साथी मौजूद थे। घर से खेलने के लिए निकली थी 7 साल की दिव्यांशी। 7.5 घंटे बाद पानी की टंकी से मिला शव। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 7 साल की दिव्यांशी का शव उसके लापता होने के 7.5 घंटे बाद रविवार की रात 1:30 बजे उसी के कॉलोनी के खाली प्लॉट में बनी पानी की टंकी से बरामद हुआ। दिव्यांशी शाम 5 बजे घर से खेलने के लिए बाहर निकली थी। शाम 7 उसके लापता होने की सूचना उसके पिता कमल किशोर ने पुलिस को दी। अनिल विज का दावा। बोले पंजाब सहित 5 राज्यों में बनेगी भाजपा की सरकार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कल सिरसा पहुंचे थे। उस दौरान अनिल विज ने कहा कि पंजाब सहित 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में भाजपा और कांग्रेस 2 ही राष्ट्रीय दल हैं। शराब के रुपए नहीं मिले तो भड़का बाप। 10 साल के बेटे पर पानी डाल पीटा, तोड़ दिए हाथ पैर। हरियाणा के पानीपत में एक पिता ने बेरहमी से अपने बेटे और पत्नी को पीटा। पानीपत के कुटानी रोड जांगड़ा मार्केट के एक व्यक्ति ने शराब के लिए रुपए नहीं मिले तो दोनों से मारपीट की। 10 साल के बेटे पर पानी डालकर डंडे व बेल्ट से पीटकर हाथ और पैर की हड्डी तोड़ दी। उपभोक्ता हो जाएं सावधान। अंबाला में स्मार्ट मीटर लगाने जा रही बिजली निगम। मिलेंगी ये सुविधाएं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा जल्द ही जिले के बिजली उपभोक्ताओं के पुराने मीटर्स को स्मार्ट मीटर में बदलने का काम शुरू किया जाएगा। स्मार्ट मीटरिंग में ऑनलाइन ऑटो बिल जनरेशन की सुविधा होगी। साथ ही साथ समय से बिल जमा न करने वाले लोगों की मीटर से बिजली गुल हो जाएगी और बिल जमा करने के बाद खुद ही चालू हो जाएगी। कक्षा 1 से 12वीं के बच्चों के लिए बजट में बड़ा ऐलान। देखिए एजुकेशन को क्या मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। शिक्षा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं करते हुए सीतारमण ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल देशी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अहम ऐलान में कहा कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनल्स तक बढ़ाया जाएगा। एमएसएमई के लिए उद्यमियों को मिले सस्ती जमीन। राष्ट्रीय जन उद्योग संगठन ने वित्त मंत्री से किया आग्रह। हरियाणा के उद्यमियों ने केंद्रीय बजट में एमएसएमई के लिए सस्ती जमीन के प्रावधान की मांग की। साथ ही नियमों का सरलीकरण करने का आग्रह किया। राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता व कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक बुवानीवाला ने कहा कि एमएसएमई में सुधार सहित भारतीय लघु और मझले उद्योगों व खुदरा व्यापार के उत्थान के लिए बजट में क्रांतिकारी कदम उठाने की आवश्यकता है।
ऑनलाइन खोजा हेल्पलाइन नंबर, झांसे में लेकर डाउनलोड कराया एनी डेस्क ऐप, 1.76 लाख की लगाई चपत। हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा में जेल के सेवानिवृत्त कर्मी को ऑनलाइन नंबर तलाश कर उस पर कॉल करना महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने एनी डेस्क ऐप डाउनलोड कराकर उन्हें 1.76 लाख की चपत लगा दी।